नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। बालिका शिक्षा को लेकर बैठ के सेमिनार कार्यशालाएं होती रहती हैं, लेकिन सही मायने में इनमें से कितनी संस्थाएं धरातल पर काम करती हैं यह देखना हो तो बहुत कम संस्थाएं सामने दिखाई पड़ती हैं और इनमें से ही एक है रूम टू रीड। यह संस्था करीब 15 वर्ष से फलौदी में बालिका शिक्षा के लिए काम कर रही है। विभिन्न स्कूलों में संस्था द्वारा किए गए कार्य इसकी जीती जागती मिसाल है। आज रूम टू रीड संस्थान की ओर से चलाए जा रहे बालिका शिक्षा कार्यक्रम के वार्षिक अभियान हर कदम बेटी के संग मिलकर लाएं बदलाव हम का समापन होटल जॉन पैलेस में हुआ। संस्था के राज्य प्रमुख कुमार आशुतोष व वरिष्ठ अधिकारी सुचेता शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। वक्ताओं ने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए कहा कि लैंगिक समानता का प्रत्येक जगह ध्यान रखा जाए, पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता को छोड़कर आगे बढ़े। स्कूल में पढ़ाते समय, खेलकूद गतिविधि करवाते समय, घर के कामों आदि में वहीं कार्यक्रम प्रमुख ने संवेदनशीलता के मुद्दों पर आधारित चर्चा की। दूसरा दशक के मुख्य कार्य अधिकारी मुरारीलाल थानवी ने लैंगिक समानता पर सभी लोगों को भावार्थ के साथ प्रतिज्ञा करवाई। वह संवेदना व्यक्त कैसे करें, कहां से लाएं संवेदना जैसे मुद्दे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझाए। वरिष्ठ डॉक्टर अरुण माथुर ने संवेदना की बहुत शानदार व्याख्या की और कहा कि संवेदना अंतर्मन से पैदा होती है। कार्यकर्ता श्रीमती अंजना व्यास ने कार्यक्रम से पूर्व में जुड़ी छात्राओं के साथ जीवन कौशल मुद्दों से जुड़ी चर्चाएं की, जिसमें खींचन से रूपाली, लोहौट से सिमरन, ममता, भूमिका ने जीवन कौशल के माध्यम से समस्याओं का समाधान, रुचि के अनुसार करियर का चुनाव करना, जरूरत के अनुसार कौशलों का उपयोग करना व स्कूल में नियमित पढ़ने वाली बालिका SMS से यक्षता, कनिका, संगीता, मोखेरी से भक्ति पालीवाल व ममता पालीवाल एवं शीला से रवीना तथा मानसी से पैनल चर्चा की। कैंपेन में हुई गतिविधियां बदलाव की कहानी, किशोरी मेला, लैंगिक समानता की प्रतिज्ञा व समुदाय में अभिभावकों के साथ में स्कूल चले हम गतिविधि आधारित प्रश्नों पर चर्चा की। बीओ किशोर कुमार बोहरा ने कार्यशाला की सराहना करते हुए कहा कि संस्था का कार्य काबिल तारीफ है, जो इतने जुनून के साथ में कार्य करने का जज्बा रखते हैं। आप ठेठ गांव से जुड़कर बालिकाओं के साथ काम करते हैं, वह इनको आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। कार्यक्रम में भामाशाह मेघराज कल्ला, एडवोकेट सिकंदर घोसी, प्रधानाचार्य भीकम चंद सोनी, व्याख्याता जगदीश चंद पालीवाल, वाइस प्रिंसिपल भजन लाल पारस, दीपक सांखला, व्याख्याता पूराराम पवार, रिचपाल एवं संस्था के कार्यकर्ता धीरज हेगड़े, मोनू कुमारी सोनी, हेमलता सूर्यवंशी, शैल शर्मा, उर्मिला राव व अनीता ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। हमने संस्था के कुछ पदाधिकारियों व बालिकाओं के साथ भी बात की, उन्हें भी सुनना चाहिए, तो आइए आपको सुनाते हैं उनसे हुई बातचीत। फलौदी में हमारी बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत जो एक अभियान हम हर सालाना करते हैं, इस बार अभियान हमने बालिका हर कदम बेटी के संग मिलके बदलाव लाए हम इस पर किया और इसका समापन कार्यक्रम हमने आज रखा और ये कैंपेन 11 नवंबर से 25 नवंबर तक चल रही है और इस कैंपेन के तहत हम लोगों ने अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बालिका शिक्षा के महत्व को, जेंडर समानता के महत्व को समुदायों तक पहुंचाया है और उसके साथ ही जीवन कौशल युवाओं के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर हमने इस बात को, इस महत्व को समुदाय में अलग अलग माध्यमों से पहुंचाया है। जैसे कि लाइफ स्किल व्हील्स, जिसमें कि एक टीवी के माध्यम से हमने जीवन कौशल आधारित 100 से अधिक वीडियोस गांव-गांव पहुंचाने की कोशिश करी है, जिसमें छीला, फलौदी और मुखेरी गांव स्पेशली शामिल हैं। इसके साथ ही शी क्रिएट्स फिल्म, एक जो फिल्म साहसी बालिकाओं की बनी है, जिसे अभी रिलीज़ भारत में नहीं किया गया है, लेकिन उनकी प्राइवेट स्क्रीनिंग हमने बच्चों के साथ की है। किशोरी मेलों का आयोजन हमने बाल दिवस के दौरान किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर जीवन कौशल आधारित गतिविधियों को किया और उसमें भाग लिया, तो उनके लिए बड़ा ही आनंददायी क्षण ये रहा है। बालिकाओं ने अपने अभिभावकों के साथ बैठकर गेमिफिकेशन किट के माध्यम से खेल खेले हैं, जो कि उनके अभिभावकों और उनके बीच के रिश्ते को मजबूत करता है और अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा को सपोर्ट करें, इस तरह की समझाइश भी खेलों के माध्यम से होती रही है।
मैं रूम ट्रेड से मोनू कुमारी स्वामी और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा 15 दिन से कैंपेन चला हर कदम बेटी के संग मिलकर लाए बदलाव हम। इस कैंपेन में हमने बच्चों के साथ में अलग अलग एक्टिविटी की है। स्कूल के अंदर हमने बदलाव की कहानियाँ बच्चों को बताई है, साथ ही हमने किशोरी बाल मेला का आयोजन करवाया है और हमने लैंगिक समानता को लेकर के उनको प्रतिज्ञा दिलवाई है और आज इसी का समापन समारोह यहाँ पे रखा है। इस बीच में हमारे साथ में मीडिया से जुड़े हैं, गवर्नमेंट से ऑफिसर सी सर हैं और हमारे जो 3 स्कूलें हैं मोखीरी, छीला और एसएमबी, यहाँ से गर्ल्स जुड़ी हैं कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं से और शिक्षक भी हमारे साथ में जुड़े हैं और हमारे रूम ट्रीट के सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमने जो रूम ट्रीट के जो मटेरियल्स हैं उसकी भी हमने यहाँ पे स्टोर कर रही है और इस का जो उद्देश्य है वो है कि बदलावकर्ता के रूप में किशोर आगे आए। सबसे ज़्यादा हम किशोरों पर जोर दे रहे हैं क्योंकि अब बढ़ती उम्र के जो बच्चे हैं किशोर, ये अपने आप में जिस तरह से भेदभाव को देखते हैं, संवेदना महसूस करते हैं, उसको दूसरों के सामने किस तरह से ला सकते हैं, उनमें वो बदलाव लाने की भूमिका खुद रखते हैं। मैं रूपाली राजनीति छठी क्लास से जुड़ी हूँ। इससे रोक टू रीड के कौशल से मुझे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, अपने समाज में, अपने घर परिवार में, जिससे मैं बिना डरे अपनी बात को लोगों के सामने रख सकती हूँ, उनकी बातों को सुन सकती हूँ, हर एक चीज़ को लोगों को समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या अपने जीवन में और लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, कैसे समाज को सही राह पर एक नई सोच के साथ परिवर्तन करके चला सकते हैं। प्रभारी सचिव मेघराज सिंह रत्नू व जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में हुए MOU के क्रियान्वयन, प्रगति व विभागीय कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की। प्रभारी सचिव ने प्राथमिकता से बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने PWD, गृह विभाग, PHED, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि विभाग, IGNP, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग सहित विभागों की बजट घोषणाओं की प्रभावी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। इन्वेस्टर मीट में हुए MOU की समीक्षा करते हुए उद्योग महाप्रबंधक को क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा इन्वेस्टर की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने डिस्कॉम एक्शन को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आम जन को जागरूक करते हुए लाभान्वित करने को कहा। वेंडरों के साथ बैठक करते हुए योजना की क्रियान्वयन प्रभारी सचिव ने CMHO को सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की आवा ID बनाने के भी निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा संस्थानों में दवाई व आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। जिला कलेक्टर ने समाज कल्याण अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी को पालनहार योजना के लंबित प्रकरणों का आगामी 7 दिनों में निस्तारण करते हुए पात्र परिवारों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को कुक कम हेल्पर का मासिक भुगतान समय पर करवाने, परिवहन अधिकारी को नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए दंडित करने के निर्देश दिए। बैठक में SP पूजा वाना, SDM सुनील पंवार सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बावड़ी क्षेत्र से आए किसानों ने आज डिस्कॉम के SC कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर SC को ज्ञापन सौंपा। SC कमल सिंह मीणा ने किसानों को समस्याओं के शीघ्र समाधान का विश्वास दिलाया। किसानों ने बताया कि एक पखवाड़े से बावड़ी GSS पर 3 फेज बिजली की भयंकर समस्या है। बिजली की उपलब्धता भी कम है, जिससे किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे। इस समय फसलों को पानी की सख्त आवश्यकता रहती है और पानी के अभाव में फसलें दम तोड़ देंगी। किसानों ने मांग की किसानों को समय पर और पूरी बिजली उपलब्ध करवाई जाए। बिजली सप्लाई के दौरान वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीणा ने उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और समाधान का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास, अध्यक्ष रावल सिंह, प्रभु सिंह, बहादुर सिंह, धन सिंह, कुलदीप सिंह, मंजूर खान सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा फलौती की बैठक 24 नवंबर को सुबह 11 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी। जिलाध्यक्ष हस्तिमल सुथार ने बताया कि बैठक में पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र के बारे में अब तक हुई प्रगति के बारे में बताया जाएगा व शेष रहे पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र बनवाने का कार्य भी किया जाएगा। 22 दिसंबर को जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन करने पर भी विचार होगा। राज्य स्तरीय राजस्थान पेंशनर समाज जयपुर का वार्षिक अधिवेशन 8 दिसंबर को जयपुर में होगा। जयपुर जाने वाले 29 नवंबर तक अपना नाम जिला शाखा में लिखवा दें।
पुलिस थाना बाप की टीम ने सरहद एकल थली में सिकंदर पुत्र अब्दुल रहीम उम्र 50 साल निवासी जोड़ थाना फलोदी हाल निवासी एकल थली के कब्जे से 12 बोर बंदूक व 5 जिंदा कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी सिकंदर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सिकंदर आतंक शिकारी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में पुलिस थाना बाप पर वन्य जीवों के शिकार करने के 2 प्रकरण दर्ज हैं। इसी प्रकार पुलिस थाना बाप के थानाधिकारी सुखराम ने मैं टीम सरहद एकल थली में एक शातिर तस्कर वकील अहमद पुत्र सिकंदर उम्र 30 साल निवासी जोड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 260 ग्राम स्मैक बरामद किए। आरोपी के कब्जे से परिवार में प्रयुक्त बिना नंबरी बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच श्रीमती शारदा उप निरीक्षक थानाधिकारी 9 को सौंपी गई है। आरोपी शातिर प्रवृत्ति का तस्कर है। इसके पूर्व में भी पुलिस थाना फलोदी में एनडीपीएस एक्ट के 2 प्रकरण दर्ज होकर जमानत पर है। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।